हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस फ्यूचर डील से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या एक्चुअली में चल रहा है अभी, उसको हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। उससे पहले लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर के। देखिए, यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ आपको हेडिंग एक दिखाई दे रही है, फ्यूचर डील अप्रूवल, NCLT to continue hearing Reliance Retail's plea to hold shareholder meet on June 22। देखिए, आपको मैंने बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से एक 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 अपील करी गई थी, या एक तरीके से देखा जाए तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से परमिशन चाहिए थी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने रिलायंस रिटेल आर्म की जो डील है फ्यूचर रिटेल के साथ, उस डील को एग्जीक्यूट कराने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है अपने स्टेक होल्डर से परमिशन चाहता था। उसके लिए 22 जून की डेट तय करी गई थी कि 22 जून को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक छोटी सी मीटिंग होगी, जिसके शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, और वो अप्रूवल इसको दे देंगे। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कहा था कि वो इस केस के ऊपर सुनवाई करेंगे, इस केस को सुनेंगे 21 जून 2021 को। ओके, लेकिन 21 जून 2021 से पहले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और दूसरी कंपनी जो है फ्यूचर की तरफ से, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और फ्यूचर, इन दोनों लोगों को जो है फ्यूचर ने बेसिकली अमेज़न, रिलायंस इंडस्ट्री को और अमेज़न दोनों को अपने अपने पक्ष, अपने अपने सबमिशन, रिटन सबमिशन जो है 24 मई तक जमा करना था। अब आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि इसमें अमेज़न बीच में कहाँ से आ गया। देखिए, अमेज़न इसलिए आ गया क्योंकि अमेज़न जो है बार बार जो है अपोज करने की कोशिश कर रहा था, उस समय भी कर रहा था जिस समय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने यूनिट रिलायंस रिटेल के लिए अप्रूवल पाना चाहती थी अपने शेयर होल्डर से कि वो इस डील को करा सके। बाद में डील हो या ना हो, दैट इज़ सेपरेट पार्ट, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है, राइट। ये सिर्फ अप्रूवल चाहते थे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से साफ साफ उस पिटीशन में लिखा गया था कि अगर डील नहीं होती है उस केस में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की यूनिट रिलायंस रिटेल डील को नहीं करेगी। अगर डील होती है उस केस में अलग बात है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ये भी मेंशन किया था कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और उसकी यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, ये दोनों किसी भी तरीके से अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के बीच का जो लीगल डिस्प्यूट चल रहा है उसका किसी भी तरीके से पार्टी नहीं है, ना उसका किसी तरीके से पार्ट है, ना पार्ट बनना चाहते हैं। ये उनका मामला है, उनका सेपरेट डिस्प्यूट है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसा कुछ होगा आगे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, राइट। तो 24 मई तक इन दोनों लोगों ने अपने अपने रिटन सबमिशन दिए थे। 21 जून, जैसा कि आपको पता है, कल थी, और कल जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इसके अंदर सुनवाई करी थी, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन पॉइंट अभी तक नहीं निकला। इसलिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है अपने हियरिंग को आज यानी 22 जून 2021 को कंटिन्यू कर रही है। यानी आज भी सुनवाई है, और आज जैसा कुछ होता है, जो कुछ डिसीजन लिया जाता है, वो आपको एंड ऑफ द डे या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको ज़रूर पता चल जाएगा, राइट। इस बीच में अमेज़न अभी भी बार बार कोशिश कर रहा है ये बताने की कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को उसकी यूनिट के लिए, रिलायंस रिटेल के लिए किसी भी तरीके से परमिशन ना दी जाए,
क्योंकि ये बिल्कुल भी लॉ के खिलाफ होगा, बिल्कुल भी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो ऑर्डर अवॉर्ड किया गया है वो बिल्कुल भी ये इसको फॉलो नहीं करता है। ये बार बार इस बात को ऑब्जेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इस ट्रिब्यूनल के अंदर। ओके, तो इसलिए अभी मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन मोड़ लेती है। जैसा कुछ होगा आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट से भी सुनवाई आनी है और सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से भी सुनवाई होनी है इसी बीच में। तो बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि अभी हर तरीके से न्यूज़ आने वाली हैं वन बाय वन। देखिए, अगर सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से अपडेट पहले आ जाती है तो उसके बाद जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला लिया जाएगा, उस फैसले के लिए जाने से पहले ये दोनों पार्टीज़ यानी अमेज़न और फ्यूचर, इन दोनों के पास एक मौका होगा कि वो एफिडेविट के रूप में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सुनवाई को या इस अवार्ड को, आउटकम को अटैच कर सकती हैं अपने फेवर के लिए, अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट उसी के अकॉर्डिंगली फैसला सुना सकता है। राइट, तो ये देखते हैं, ये डील बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्यूचर ग्रुप कंपनीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर ग्रुप कंपनीज़ का कर्जा बढ़ता जा रहा है, और कर्जा बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। किसी भी कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है मतलब वो कंपनी कभी न कभी आगे जा कर के जल्दी ही कोलैप्स कर जाएगी। और फाइनली क्या होता है किसी कंपनी के साथ, आपको अच्छे से पता है, एनसीएलटी के अंदर बैंक्स लेके जाते हैं घसीट करके, और उस कंपनी को वहाँ पे लिक्विडेट कराया जाता है फाइनली, या फिर कोई दूसरा एक्वायरर होता है, वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी को ज़ीरो कर सकता है, जैसा कि हमने कई बार देखा है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप कुछ भी ना करिए, अभी बस देखते रहिए कि क्या सिचुएशन होती है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिसीजन समझदारी से ले सकते हैं। 24,715 करोड़ रुपए की ये डील इसीलिए करी गई थी ताकि फ्यूचर ग्रुप जो है अपनी कंपनीज़ के बढ़ते हुए कर्जे को रोक सके। राइट, सो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या होता है आगे। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग विद नेक्स्ट कंटेंट इन नेक्स्ट वीडियो।